Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have topic about basic introduction of Certified Fire Inspector 1. Let's start our topic. सबसे पहले टॉपिक कवर करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें जो NFPA 1031 जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फायर इंस्पेक्टर हैं उसमें कौन कौन से कोड्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें NFPA के जो स्टैंडर्ड हैं वो कौन कौन से कवर होते हैं। उसमें पहले नंबर पे है NFPA 1 फायर कोड, टोटल इसमें 5 स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है NFPA 101 लाइफ सेफ्टी कोड, और तीसरे नंबर पे ITM ऑफ वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम NFPA 25, चौथे नंबर पे फायर अलार्म एंड सिग्नलिंग कोड NFPA 72, और पांचवें नंबर पे जो स्प्रिंकलर का कोड है NFPA 13। ये टोटल 5 कोड है, ये हम इसके डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो कोर्स है उसके ऑब्जेक्टिव हम तय कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं ये थोड़ा राइट डाउन कर लें। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो आगे डिटेल। इसमें हम क्या सीखेंगे, अंडरस्टूड द रोल ऑफ फायर सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर 1। जो फायर इंस्पेक्टर है उसका रोल्स क्या है उसको हम आज सीखेंगे। उसके बाद जो कोड NFPA कोड और स्टैंडर्ड किस तरह हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इलाके में, अपने सराउंडिंग में, किस तरह बिल्डिंग्स में ये कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्ट फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं, ये भी हम आज इसी स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई हैजर्ड एंड कोड वायलेशन, जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है ये बेसिकली ये मेन थिंग्स है फायर इंस्पेक्टर। हैजर्ड इंस्पेक्शन, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजर्ड एंड इंस्पेक्शन। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट, जो आपने इंस्पेक्शन की होगी उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना और उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स क्या क्या है वो ये सारी रिपोर्ट में। अच्छा जी, पहले नंबर पे हम सबसे पहले आगे मूव करने की तरफ जाने से पहले हम जो रोल है फायर इंस्पेक्टर 1 का वो आज स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंट्री लेवल अथॉरिटी हैविंग जुडिशियल, AHG जो है उसके साथ एंट्री लेवल के साथ काम करना है। उसके बाद इंस्पेक्शन, कंडक्ट इंस्पेक्शन, जो उसके कोड एंड स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक इंस्पेक्शंस करनी, लोकल कोड्स जो इंटरनेशनल कोड्स हैं। उसके बाद हैजर्ड को डॉक्यूमेंट करना और जहाँ जहाँ वायलेशन हुई है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो नोट करें। उसके बाद वर्क अंडर सुपरविजन और एस्टेब्लिश पॉलिसी, और जो भी वो वर्क करेगा अंडर सुपरविजन होगा और जो पॉलिसीज होंगी उसको फॉलो। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं फायर इंस्पेक्टर 1 की? पहले नंबर पे है जो बिल्डिंग्स हैं या ऑक्यूपेंसी हैं उसको आपने इंस्पेक्ट करना है। उसका फायर प्रोटेक्शन जो सिस्टम लगा हुआ है, पैसिव फायर प्रोटेक्शन और एक्टिव फायर प्रोटेक्शन, उसको इंस्पेक्ट करना, उसकी इंस्पेक्शन करनी है। और उसके बाद ड्यूरिंग इंस्पेक्शन उसमें आइडेंटिफाई करना है कोई हैजर्ड है लाइफ के लिए और बिल्डिंग के लिए और ह्यूमन के लिए, लाइफ सेफ्टी जो हैजर्ड है वो आइडेंटिफाई करना। तीसरे नंबर पे इन्फोर्स एप्लीकेबल कोड एंड रेगुलेशन, उसमें आपने चेक करना है कि अगर वो जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो आया वो उस कोड एंड स्टैंडर्ड के मुताबिक है, लोकल कोड्स के मुताबिक है। अगर नहीं है तो उसको इन्फोर्स एप्लीकेबल करवाना है ऑनर के साथ मिलकर। उसके बाद सेम उसी तरह अगर वो रेगुलेशन के मुताबिक नहीं है, कंप्लायंस नहीं कर रही, तो आपने ऑनर को एजुकेट करना है और जो वहाँ पे लोग रह रहे ऑक्यूपेंट उनको भी फायर सेफ्टी की अहमियत के बारे में एजुकेट करना है। और जो रिपोर्ट है वो आपने इंस्पेक्शन की कंप्लीट एंड एक्यूरेट, उसमें हर चीज़ बड़ी तरतीब से हो, क्लियर हो, वाजिया हो कि जो जो हैजर्ड्स हैं आइडेंटिफाई होने वाले हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उनकी मिटिगेट करना है और उसके बाद उनको रिव्यू भी करना है। अच्छा जी, इंस्पेक्शन टाइप्स आ जाती हैं। इंस्पेक्शन टाइप कौन कौन सी कर सकते हैं फायर इंस्पेक्टर जो 1 है?
जो न्यू कंस्ट्रक्शन जो न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें आपने जो लोकल कोड्स और इंटरनेशनल कोड्स को फॉलो करते हुए आप इसकी फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेंसी जो ऑलरेडी बिल्ड हैं, ऑक्यूपेंसी टाइप्स हैं, वो आप विजिट कर सकते हैं। उसमें कौन सी आ जाती है, बिजनेस ऑक्यूपेंसीज हैं, हॉस्पिटल हैं, उसके बाद होटल हैं, उसके बाद असम्बली ऑक्यूपेंसी है, इंडस्ट्रियल है, हाई रेज बिल्डिंग्स हैं, तो इसकी भी ऑक्यूपेंसी। उसके बाद फायर प्रोटेक्शन जो सिस्टम लगा हुआ है उसकी इंस्पेक्शन करनी होती है। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन है और पैसिव फायर प्रोटेक्शन, ये दोनों सिस्टम की फायर इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन करनी होती है। उसके बाद कंप्लेंट बेस्ड इंस्पेक्शन, जो कंप्लेंट आई हैं उसके मुताबिक और कंप्लेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उस पर इंस्पेक्शन करनी है। उसके बाद परमिट एंड प्लान रिव्यू फॉलो, मतलब वो जो परमिट के लिए और जो प्लान पीपीएम है रिव्यू फॉलो उनकी चेक करना है कि आया वो सही फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इंस्पेक्शन आपने इस तरह हर एक चीज़ को ना बड़े गौर से चेक करना है। लाइक ये देखें, जिस तरह फायर एक्सटिंग्विशर चेक करें तो उसकी आपने गेज चेक करनी है, उसकी आपने प्रेशर चेक करना है, उसके बाद उसकी होस चेक करना है, उसके बाद डेट चेक करनी है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पिन, उसकी सेफ्टी पिन चेक करनी है, सेफ्टी वॉल चेक करना है। ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन में फायर प्रोटेक्शन चीज़ों में राइट डाउन करेंगे और जो भी आपको ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स आएंगी वो आपने राइट डाउन कर लेनी। लाइफ सेफ्टी इंस्पेक्शन में क्या है, पहले तो हमने फायर प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन पढ़ी थी आपको, उसके बाद आगे लाइफ सेफ्टी इंस्पेक्शन। लाइफ सेफ्टी इंस्पेक्शन में सबसे जो मेन है वो रूल एंड मीन्स ऑफ एग्रेस, मतलब आपके जो एग्जिट हैं वो प्रोटेक्टेड हों। ये सबसे किसी भी बिल्डिंग में सबसे ये कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट है कि मीन्स ऑफ जब अग्रेसिव है, एक तो वो क्लियर हो, प्रोमिनेंट हो और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लोकल कोड्स और एनएफपी के स्टैंडर्ड हो और वो प्रोटेक्टेड हो, फायर प्रोटेक्टेड हो। उसके बाद लाइक सेम इसी तरह जो मीन्स ऑफ अग्रेस के रास्ते में जो एमरजेंसी लाइट्स हैं और एग्जिट साइन वो क्लियर हों और दूर से नज़र आने चाहिए और बैटरी ऑपरेटेड उनमें होनी चाहिए चीज़ें। अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता लाइट चली भी जाए तो एमरजेंसी आपकी लाइट्स और जो एग्जिट साइन है वो ऑलरेडी ऑन है इन केस ऑफ एमरजेंसी। उसके बाद ऑक्यूपेंट लोड एंड सिग्नल, ऑक्यूपेंट लोड आपने चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंट लोड वहाँ पे एग्जिट दिए गए हैं, वहाँ पे साइनेज दिए गए हैं। अगर वहाँ की ऑक्यूपेंसी इतनी है तो उसको ऑक्यूपेंट लोड को कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंगली आपने एग्जिट चेक करने हैं कि आए ये लोगों के लिए एग्जिट ठीक है या नहीं है। उसके बाद एग्जिट एक्सेस, एग्जिट और एग्जिट डिस्चार्ज, ये रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि फासला उसका कितना है एग्जिट से, एग्जिट एक्सेस से क्या है और एग्जिट डिस्चार्ज तक क्या है रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंट लोड और जो भी आप एवैक्यूएशन मॉडल आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेयरवेल एंड कॉरिडोर सेफ्टी, स्टेयरवेल्स को आपने मैंने जिस तरह बताया कि वो एक एग्जिट साइन इमरजेंसी लाइट्स हों और वहाँ पे जो कॉरिडोर हो वो फायर प्रोटेक्टेड वॉल्स हों, पैसिव फायर प्रोटेक्शन इस्तेमाल की गई, फायर डोर यूज़ किए गए हों। फायर प्रोटेक्शन चीज़ों में ये चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें जो फायर प्रोटेक्शन में, फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो आपने चेक करना है एनएफपी 13 के मुताबिक और 25 के मुताबिक इंस्टॉलेशन हुई है। फायर अलार्म हो गया 72 से, इसी तरह स्टैंड पाइप एंड होज सिस्टम ये अकॉर्डिंग एनएफपी 14 के हिसाब से आप फॉलो करेंगे। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर आप उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो एनएफपी 10 को फॉलो करेंगे। उसके बाद किचन होड सेपरेशन सिस्टम एनएफपी 96 फॉलो करेंगे। ये हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, आगे हमारा मसला है हैजर्ड आइडेंटिफाई, जो भी हैजर्ड आपको मिले वो आपने आइडेंटिफाई करना, उसको राइट डाउन करना है और उसको आपने ये चीज़ें राइट डाउन करनी है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में आपने पहले नंबर पे आया ना स्टोरेज वायलेशन, कि अगर स्टोरेज है वो उसके अकॉर्डिंग टू एज पर लॉ है, वहाँ पे आपने एमएसडीएस शीट को फॉलो किया हुआ कि नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड आपको देखते हैं तो आपने
फाइंड आउट करना, फाइंडिंग्स करने हैं। और एग्जिट जो है, अगर एग्जिट वहाँ पे अनऑब्स्ट्रक्टेड है, रास्ते में कोई रुकावट हो, क्लियर नहीं है, तो आपने वो भी एक एज आइडेंटिफाई भी करना है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड तो पड़े हैं, लेकिन उसको यूज आप प्रॉपर नहीं कर रहे, मतलब लिक्विड फ्लेमेबल है, कंबस्टिबल लिक्विड आपने मिक्स किए हुए हैं, तो ये भी खतरनाक है। और या ओपन रखे हुए हैं या इम्प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, तो वो भी आपने आइडेंटिफाई करना है। अनसेफ हाउसकीपिंग, अगर आप देखते हैं तो अन हाउसकीपिंग है और वेस्ट स्टोरेज सही नहीं है, तो आपने उसको भी आइडेंटिफाई करना है। कोड एंड कंप्लायंस फॉर प्रोसेस, कोड अकॉर्डिंग टू एनएफपीए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो भी कोड्स हैं उसको उसके मुताबिक कंप्लायंस होने चाहिए। एप्लीकेबल बिल्डिंग एंड फायर कोड्स, आईबीसी एंड एनएफपीए और लोकल जो से कोड्स हैं उसको आपने एप्लीकेबल करना है अकॉर्डिंग टू एएचजी अमेंडमेंट के हिसाब से। परमिट प्रोसेस जो है वो जुरिडिक्शन अमेंडमेंट जो भी है परमिट प्रोसेस, वो उसके मुताबिक आपने कोड एंड कंप्लायंस करना है। नोटिस एंड वायलेशन जो भी है वो कोड एंड फॉलो कंप्लायंस को फॉलो करते हुए आपने जो भी उसको वायलेशन है उसको राइट डाउन करना, उसको बाद उसके फॉलो भी करना है। डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर ये सारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद आपने रिपोर्ट राइटिंग टेक्निक करनी है। रिपोर्ट टेक्निक में फ़ोटो आप डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं आइडेंटिफाई के लिए, जो आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई किए। उसके बाद लीगल कंस्ट्रक्शन, चेन ऑफ कस्टडी, ये भी सारा आप उसमें मेंशन कर सकते हैं लीगल कंसल्टेशन में। और उसके बाद इश्यूएंस ऑफ, और कोई भी अगर आपको चीज़ नहीं लगती, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहे रूल्स को, तो आप स्टॉप टू वर्क के ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर उसको ओवरव्यू आप कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन, वर्किंग विद कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको आइडेंटिफाई हैजर्ड करते हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, तो आप वो बिल्डिंग ओनर और पब्लिक को सारी कम्युनिकेट करें। अगर कन्फ्लिक्ट है रेजोल्यूशन हो, तो उसको कन्फ्लिक्ट को बैठ को उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उनको बताया जाए कि लाइफ एंड फायर सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड बिहेवियर, प्रोफेशनल को मद्देनजर रखना, एथिक्स को कहीं भी जाने नहीं देना आप लोगों ने। और कॉन्फिडेंशियली एंड पब्लिक ट्रस्ट, ये आपका मेन चीज़ होनी चाहिए। और पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। जो भी आपको चीज़ें लगी वो आपने ऑनर को डिस्कस करनी है और कॉन्फिडेंशियल रखना है और उसकी पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना। लीगल अथॉरिटी एंड लिमिट्स, लीगल अथॉरिटी एंड लिमिट्स को भी मद्देनजर रखना, जो अकॉर्डिंग टू लीगल वो फॉलो कर रही है और उसको लिमिट को फॉलो कर रही है। फायर इंस्पेक्टर टूल्स क्या क्या है, फायर इंस्पेक्टर के पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होनी चाहिए, फ्लैश लाइट, टैब मेयर्स, डिजिटल कैमरा होना चाहिए पिक्चर्स के लिए, टैबलेट होने के, इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोड बुक होना चाहिए, इन्फोर्स मैनुअल होना चाहिए। केस स्टडीज सिनेरियोज में क्या है, अगर आप केस स्टडी करते हैं, सैम्पल वायलेशन आपने रिव्यू करना है। इंट्रैक्शन इंस्पेक्शन वॉक थ्रू, इंट्रैक्शन आपने करनी है इंस्पेक्शन के दौरान, वॉक थ्रू करके सारी बिल्डिंग्स को करना। ग्रुप एक्सरसाइज ऑन फायर इंस्पेक्शन फॉर्म्स, और ग्रुप एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं फायर इंस्पेक्शन फोरम्स पे। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम है और सर्टिफिकेशन ओवरव्यू ऑफ सी ऑफ एग्ज़ाम, इसके आप ये जो 5 हमने मटेरियल बुक्स देखी हैं, NFPA 113, 25, 72 और 101, इसके मुताबिक आप स्टडी कर सकते हैं और रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, कंटिन्यू एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स भी और सर्टिफिकेट रिन्यूअल प्रोसेस भी अवेलेबल है NFPA वेबसाइट पे। तो ये जो हमारा था जी आज का हमारा कोड, सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर कोर्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।